क्या गलत बोला उन्होंने? उन्होंने यही बोला, आपने जो बात उठाई है मुझे कब बोलना है मैं तय करूंगा, यही बोला ना। उसमें क्यों उत्तेजित हो रहे हो आप? हाँ, आपके 2-2 मिनट में खड़े होने से थोड़ी जवाब देते रहेंगे। दोस्तों सोचिए, कल से आपका वोट डालने का राइट ही प्रैक्टिकली बदल जाए। संसद में ऐसी तैयारियां चल रही हैं कि इलेक्शन कमीशन से लेकर वोटर लिस्ट तक पूरा सिस्टम रिसेट हो सकता है। ये सच में इलेक्ट्रो रिफॉर्म है, ये पावर कंट्रोल करने का एक नया तरीका। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए। उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा। इसी बहस के बीच लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी की असली हिस्ट्री तो तुम्हारी है, और सामने से राहुल गांधी एसआईआर और वोटर लिस्ट की ह्यूमैनिटी पर यानी अखंडता पर सवाल उठा रहे हैं। तो असली लड़ाई चुनाव की है या पावर की? Actually, let us have a debate on my press conference. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे संसद की उस बहस की जो 11 और 12 दिसंबर को इलेक्टोरल रिफॉर्म और एसआईआर पर होने वाली है। यानी कि वोटर लिस्ट कैसे बनेगी, किसका नाम रहेगा, किसका नाम कटेगा और चुनावी प्रक्रिया पर किसकी पकड़ मजबूत होगी। ये कोई ड्राई टेक्निकल चर्चा नहीं है, इसका सीधा असर हर उस नागरिक पर पड़ेगा जो 5 साल में एक बार लाइन में लगकर वोट डालता है। अगर रूल्स बदलते हैं तो बदल जाएगा कौन पीएम चुनता है, कौन सीएम बनता है और कौन सिस्टम से बाहर छूट जाता है। नंबर 1, इलेक्टोरल रिफॉर्म। सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म का मतलब क्या होता है। चुनावी सिस्टम को ज्यादा फेयर, ट्रांसपेरेंट और इफिशिएंट बनाने के लिए जो भी बदलाव किए जाते हैं उन्हें इलेक्टोरल रिफॉर्म कहा जाता है। जैसे पहले बैलेट पेपर था, फिर ईवीएम आया, फिर वीवीपैट आया। ये सब रिफॉर्म की एक सीरीज है। अभी जो पैकेज संसद में डिस्कस हो रहा है उसमें 2 पैरेलल ट्रैक दिख रहे हैं। एक टेक्निकल, जिसमें बात वोटर लिस्ट साफ करने की, फेक या डुप्लीकेट एंट्रीज हटाने की, माइग्रेट और यंग वोटर्स को जोड़ने की। दूसरा पॉलिटिकल, जिसमें सवाल उठ रहा है कि इलेक्शन कमीशन की ताकत कितनी हो, सरकार की रोल कितनी हो और क्या यह बदला पावर बैलेंस को एक तरफ से दूसरी तरफ कहीं शिफ्ट तो नहीं कर देगी। एसआईआर, जिसको लेकर विपक्ष इतना हंगामा मचा रहा है, तो देखिए एसआईआर का मतलब है स्पेशल इंस्टेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल सूची, यानी वोटर लिस्ट की एक एक्स्ट्रा गहन जांच पड़ताल, जिसमें घर घर वेरिफिकेशन होता है, पुराने नाम चेक होते हैं, नए एलिजिबल वोटर को जोड़ा जाता है और गलत एंट्रीज को हटाया जाता है। इलेक्शन कमीशन का कई राज्यों में एसआईआर चल रहा है। बूथ लेवल ऑफिसर डोर टू डोर जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट देके जा रहे हैं, डुप्लीकेट या मृत वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं और जो 18 साल के हो चुके हैं उन्हें इंक्लूड किया जा रहा है ताकि 1 पर्सन 1 वोट का प्रिंसिपल सही से लागू हो सके। लेकिन यही प्रोसेस कितना न्यूट्रल हो रहा है, इसी पर संसद में अभी लड़ाई छिड़ी हुई है। इसी बैकग्राउंड में लोकसभा में वो हाई वोल्टेज सीन हुआ जहां होम मिनिस्टर अमित शाह लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के सामने दिखे। अमित शाह ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए 3 हिस्टोरिकल एग्जाम्पल दिए। अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। नेहरू के पीएम बनने के समय सीट्स बनाम वोटर्स का फर्क। सन 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी को दी गई ह्यूमैनिटी और सोनिया गांधी पर यह एलिगेशन है कि सिटीजनशिप से पहले वोटर लिस्ट में उनका नाम था। इसे ही वोट चोरी की असली कहानी बताया जा रहा है।
राहुल गांधी का कहना है कि असली मुद्दा ये पुराने मामले नहीं है बल्कि एसआईआर है। वोट लिस्टें नाम काटे जा रहे हैं। बीजेपी लीडर कथित तौर पर अलग अलग स्टेट में वोट कर रहे हैं। ईवीएम और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल है और होम मिनिस्टर इन सवालों का सीधा जवाब न देने से बच रहे हैं। इसी वजह से विपक्ष ने वॉकआउट भी किया और बाहर आकर सरकार पर डेमोक्रेसी मैनेज का आरोप लगाया। तो दोस्तों, अब बॉल आपके कोर्ट में है। आपको क्या लगता है, एसआईआर जैसी एक्सरसाइज से वोटर लिस्ट सच में साफ होगी या कई लोग चुपचाप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे या इससे सर्विलांस और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा? कमेंट में जरूर बताएं। आप इलेक्टोरल रिफॉर्म के किस हिस्से से एग्री हैं और किससे डिसएग्री हैं। अगर ये एक्सप्लेन वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।